गांव का नाम था सोनापुर, जो पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ के बच्चे खेतों के बीच दौड़ते भागते स्कूल जाते थे। सोनापुर का सरकारी स्कूल भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ के बच्चे बड़े सपने देखा करते थे। उन्हीं में एक था 12 वर्षीय आरव। आरव गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन साफ करती थी। लेकिन आरव में कुछ अलग था। उसे कहानियां पसंद थी। वो आकाश की ओर देखकर कल्पना करता कि वो उड़ सकता है। स्कूल उसका पसंदीदा स्थान था, लेकिन उसका फटा हुआ बैग और टूटे हुए जूते अक्सर उसका मजाक उड़वाते थे। नया सत्र शुरू हुआ और स्कूल में सभी बच्चों के पास नए बैग, रंग-बिरंगी किताबें और चटकीले लंच बॉक्स थे। आरव चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था कि उसके माँ पापा के पास नया बैग लेने के पैसे नहीं थे। उस रात वह चुपचाप आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। अचानक उसे नींद आने लगी। उसे एक सपना आया। उसकी नानी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, आई और बोली, कल सूरज उगने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा आएगा, आरव। पर याद रखना, उसका इस्तेमाल सच्चाई और अच्छाई के लिए करना। सुबह जब आरव उठा, तो उसकी आंखें एक चमकदार नीले रंग के बैग पर पड़ी, जो उसके दरवाजे पर रखा था। बैग पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खोलो और दुनिया बदलो। आरव ने बैग उठाया और खुशी खुशी स्कूल गया। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार उसमें से कॉपी निकालने की कोशिश की, बैग से एक अजीब सी हलचल हुई। अचानक बैग से एक छोटी, सुंदर चिड़िया निकली। वह सुनहरे पंखों वाली, नन्ही सी चिड़िया थी। आरव डर गया, लेकिन फिर चिड़िया बोली, डर मत, आरव। मैं हूँ टुन्नी, इस जादुई बैग की रक्षक। आरव की आंखें फैल गईं। तुम बोल सकती हो? हाँ, और उड़ भी सकती हूँ। ये बैग साधारण नहीं, ज्ञान और रहस्यों से भरा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 नियम मानने होंगे। 1. हमेशा सच बोलना। 2. किसी का दिल न दुखाना। 3. कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। आरव ने सिर हिलाया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। हर दिन टुन्नी आरव को नई नई चीजें सिखाती। एक दिन जब विज्ञान की कक्षा में पौधों की बात हो रही थी, टुन्नी ने कहा, चलो, मैं तुम्हें पेड़ से बात करना सिखाती हूँ। टुन्नी ने बैग के भीतर से एक जादुई चश्मा निकाला और आरव को पहनाया। जैसे ही उसने चश्मा पहना, उसे पेड़ की आवाज सुनाई दी, धूप में जल रहे हैं हम, थोड़ा पानी तो दे दो। आरव ने स्कूल में ही छोटे पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे भी उसका साथ देने लगे। फिर एक दिन टुन्नी उसे इतिहास दिखाने ले गई। बैग एक समय दरवाजा बन गया और वे पहुंच गए सम्राट अशोक के दरबार में। आरव ने देखा कि कैसे सम्राट युद्ध के बाद शांति की ओर मुड़े। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्कूल में शांति क्लब शुरू किया। अब आरव का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। शिक्षक उसे सराहने लगे, और जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेते थे। लेकिन जादू जहां होता है, वहां जलन भी होती है। विक्की और समीर, स्कूल के 2 शरारती लड़के, ने देखा कि आरव अचानक होशियार कैसे हो गया। उन्होंने आरव के बैग पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन जब स्कूल खत्म हुआ, आरव ने गलती से बैग लैबोरेटरी में ही छोड़ दिया। रात को विक्की और समीर दीवार फांदकर स्कूल में घुसे। जैसे ही उन्होंने बैग को छूने की कोशिश की, बैग से नीली रोशनी निकली और टुन्नी प्रकट हो गई। अब टुन्नी नन्ही नहीं थी, वह एक विशाल चिड़िया बन गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी थी। वह गर्जी, चोरी की सजा भुगतने को तैयार हो। विक्की और समीर डर के मारे बेहोश हो गए। अगले दिन जब उन्हें होश आया, तो वे बदले हुए थे। उन्होंने स्कूल में सफाई करना शुरू किया, माफी मांगी और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए।
एक शाम आरव ने टुन्नी से पूछा, तुम सच में सिर्फ बैग की रक्षक हो? टुन्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं एक इंसान थी रानी तुलिका। एक समय की विदुषी राजकुमारी, जिसे हर ज्ञान की भूख थी। पर मेरी लालच ने मुझे श्रापित कर दिया। जब तक मैं किसी एक बच्चे को सच्चा, साहसी और बुद्धिमान नहीं बना दूंगी, मैं चिड़िया बनी रहूंगी। आरव को बहुत दुख हुआ। उसने वादा किया, मैं तुम्हें इंसान बनाकर रहूंगा। एक दिन टुन्नी बोली, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, सत्यवन। यह एक रहस्यमय जंगल है जहां हर झूठ बोलने पर रास्ता बदल जाता है। वहां से मुझे एक पत्थर लाना है, ज्ञान रत्न, जो मुझे मेरे असली रूप में ला सकता है। आरव तैयार हुआ और वह निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही रहस्य शुरू हो गया। झाड़ियों से आवाजें आती, तुम हार जाओगे। एक जगह उसकी नानी की आवाज आई, मत जा बेटा, ये खतरनाक है। लेकिन आरव जानता था कि यह भ्रम है। अचानक एक सोने का महल दिखाई दिया। उसमें लिखा था, जो इसमें घुसे उसे हमेशा सुख मिलेगा। आरव थोड़ा ललचाया, लेकिन फिर टुन्नी की बात याद आई, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। घंटों की यात्रा के बाद उसे एक गुफा मिली। उसमें रखा था ज्ञान रत्न। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। टुन्नी प्रकट हुई, लेकिन अब वह चिड़िया नहीं, एक सुंदर और तेजस्वी महिला थी, रानी तुलिका। रानी तुलिका ने आरव को गले लगाया। तुमने मेरा श्राप तोड़ा। अब मैं अपने ज्ञान से पूरे गांव को बदलना चाहती हूँ। तुलिका ने गांव में एक स्कूल बनवाया, ज्ञान की उड़ान, जहां आरव मुख्य शिक्षक बना। अब वहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ता था। वहां ना तो कोई अमीर गरीब था, ना कोई ऊंच नीच। आरव अब खुद शिक्षक था, लेकिन वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, उन्हें सिखाता था सच बोलना, जिज्ञासु रहना और दूसरों की मदद करना। और वह जादुई स्कूल बैग, अब वो एक पुस्तकालय की शोभा बना, ताकि सब जाने, अगर मन में सच्चाई और सीखने की लगन हो, तो कोई भी चमत्कार हो सकता है। इस कहानी से हमने सीखा, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ही असली जादू होता है। अगर सपना सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो हालात भी बदल जाते हैं। ज्ञान हमें उड़ना सिखाता है, और एक नेक काम कई दिलों को रोशन कर सकता है। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि बदलाव हर किसी में छुपा होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।